देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। रणवीर जी, दादाजी ने उठाए, बिल्कुल सही उठाए हैं। जब भी पुलिस पार्टी किसी शातिर मुलजिम को लेकर चलती है तो ये प्रिकॉशन लेने जरूरी है। लेकिन मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ लाना चाहता हूं। अभी ये जो इनकाउंटर हुआ है, भगवान करे इन्होंने जो कुछ किया वो सही हो, लेकिन ये जितने शक के पॉइंट हैं, इनसे वो बड़े बड़े जो राज उगलने थे, आने थे, वो अभी नहीं आ पाएंगे। इसलिए उनकी पत्नी को उन्हें फौरी इंटरोगेशन में लेना चाहिए और उन नेताओं को लेना चाहिए जिन्होंने इसको शातिर अपराधी बनाया, और उन पुलिस वालों को लेना चाहिए जिन्होंने इसकी मदद करी। जब तक ये चीजें सामने नहीं आएंगी, समाज के सामने काली भेड़ें सामने नहीं आएंगी, तो ऐसे ऐसे शातिर अपराधी हमेशा पैदा होते रहेंगे। रणवीर जी, वहां तक पहुंचने के लिए इस एनकाउंटर की परतों को तो खोलना पड़ेगा। पहले तो इस एनकाउंटर की परतें खुलेंगी, उनकी जानकारियां सामने आएंगी, तब तो ये समझ में आएगा ना कि ये क्या हुआ है। दरअसल ये वाकई एक मिसाल है जिस तरह का एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, या इस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल क्यों उठ रहे हैं, उनकी जड़ तक जाना पड़ेगा। पहले इस एनकाउंटर की परत को खोल लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो फिर वो भी समझ में आ जाएगा कि तार कहां तक पहुंचते हैं, अगर तार पहुंच रहे हैं कहीं तक। तो इनकाउंटर की जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जितने भी सवाल हैं, ये पुलिस के लिए क्वेश्चन मार्क हैं। चाहे उसका ट्रांजिट रिमांड नहीं लेना, चाहे उसको हैंडकफ नहीं कराना, चाहे वो गाड़ी जिसके अंदर चल रहा था वो कैसे शिफ्ट हुई TUV और कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ, ये सब सवालों के घेरे में पुलिस है। वेद भूषण जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा सुमेरा जी, एक बात जी बोलिए जल्दी। मैंने बार बार पुलिस वाले अपने भाइयों को, IPS को भी और मुलाजिमों को बार बार ये कहता रहा हूं टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, नेताओं के आदेशों पे आप अगर कोई गलत काम इनकाउंटर वगैरह करते हैं तो वो मुलाजिम को भुगतना पड़ता है। मुलाजिम को कांस्टेबल से लेकर DC तक भुगतना पड़ता है। मैंने ऐसे 10 केस देखे हैं। नहीं रणवीर जी, आप ये कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं लगातार एनकाउंटर होते हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि हर एनकाउंटर पे सवाल उठाया जाता है। लेकिन वेद भूषण जी के पास चलते हैं, वेद भूषण जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। वेद भूषण जी, ये जो सवाल रणवीर जी उठा रहे हैं या शारदा प्रसाद जी उठा रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? हाँ, मैं जवाब देता हूं। जी सुमेरा जी, मेरे से आपके पैनल पर जितने भी सीनियर ऑफिसर बैठे हैं, तमाम मेरे से सीनियर हैं। मैं 2 पॉइंट्स पर अपनी क्लैरिफिकेशन, जो मेरी समझ है कानून की, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, में बताना चाहता हूं। ये जो ट्रांजिट रिमांड की बात आपके चैनल पर कही जा रही है, शारदा प्रसाद जी द्वारा कही जा रही है, हमारे दूसरे सीनियर ऑफिसर द्वारा कही जा रही है, ट्रांजिट रिमांड जरूरी है। उसको उज्जैन की कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब ने यह कहा कि आपको 24 घंटे में आप इसको पेश कर सकते हैं। इसमें कानून में प्रोविजन है, अरेस्ट के 24 घंटे में कोई जरूरी भी नहीं है ट्रांजिट रिमांड लेना। उसका जवाब मैंने दे दिया, 24 घंटे के अंदर कंसर्न कोर्ट में आपको पेश करना पड़ता है। यह कानून में लिखा हुआ है, यह प्रोविजन है। नंबर 2, हथकड़ी की बात। अभी हथकड़ी के लिए यह कहा गया कि उसकी परमिशन कोर्ट से ली जा सकती थी। उसमें प्रॉब्लम यह है क्योंकि इसने सरेंडर किया था, इससे पहले भी 5 बार ये मर्डर के अंदर सरेंडर कर चुका है। उसमें कोर्ट को बताना पड़ता है कि इसका प्रीवियस कंडक्ट ऐसा रहा है कि पहले भी पुलिस की कस्टडी से इसने भागने की कोशिश की थी या भाग गया था, इसके खिलाफ मुकदमे हुए थे। यदि अदरवाइज कोई भी कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट छोटा मजिस्ट्रेट नहीं भुगतना चाहेगा, क्योंकि प्रोविजन नहीं है कानून के अंदर। नहीं वेद भूषण जी, क्या कोर्ट को ये नहीं बताया जा सकता था कि किस केस में वांटेड है, कितना बड़ा उसने हत्याकांड किया है, 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया है, 35 लोगों को साथ में रखकर उसने किस तरह का हत्याकांड किया, ये जानकारियां तो कोर्ट को दी जा सकती थी। क्या ये जानकारियां कोर्ट के सामने नहीं रखी जा सकती थी कि किस तरह का हिस्ट्री शीट है? सुमेरा जी, मैं परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।